पाकिस्तान में 5 बरस के दौरान गुर्बत में 12% इजाफा। गुरबा की तादाद 32% से बढ़कर 44% पर पहुंच गई। गरीब होने वालों में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग शामिल। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि 5 बरस कबल गरीबों की तादाद 7,27,02,957 थी। 2025 में गुरबा की तादाद तकरीबन 9,66,00,000 अफराद पर पहुंच चुकी। हुकूमत का वफाकी काबीना अरकान के लिए ईद उल फितर का बड़ा तोहफा। वफाकी वज़राए ममलिकत और मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर ममलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। 6,000 मुलाजमीन बरतरफ करने का फैसला। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। 2 साला ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रुक गया। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर में 3200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा। यूटिलिटी स्टोर्स का माहाना खर्च 1 अरब 2 करोड़ से कम होकर 52 करोड़ हो जाएगा। हुकूमत का एक बार फिर महंगाई में कमी का दावा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर, आलू और प्याज समेत 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आई। चीनी मुख्तलिफ शहरों में 164 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त हुई। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह -1.2% रिकॉर्ड की गई। ईसीसी ने वजारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटना नागुज़ीर है। ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स का इजरा किया जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात के लिए माहौलियाती शोबा भी अहम तवज्जो का मुत्तकाज़ी है। आलमी बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप पर अच्छी पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक छतरी का किरदार अदा करेगी। ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ सफ़र का आगाज है। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टो-टीजर रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं वजीर आज़म की हिदायत पर स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर काम किया। पाकिस्तान इस वक्त तीसरी बड़ी फ्री लांसिंग इकोनॉमी है। IT के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराद दे रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल का पहला जामे प्रोग्राम। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब बरपा। देही खवातीन के लिए डिजिटल फ्यूचर के दरवाजे खुल गए। प्रोग्राम के तहत 27,000 देही खवातीन को 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कॉलरशिप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। पंजाब 148 अरब रुपए खसारा। खैबर पख्तूनख्वा 159 अरब रुपए सरप्लस है। सूबे को दरपेश माली मसाइल से निकाल दिया। हमारी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है। बदउनवानी हो रही होती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस में होता? ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में इफ्तार पार्टी से खिताब। कहा बानी PTI की रिहाई से ही मुल्क की सियासी इस्तेहकाम आएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत खत्म होने से पहले हालात नॉर्मल थे, अब दहशतगर्दी और बदअमनी बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। GIT में PTI के 17 रहनुमाओं की तलबी।
सिर्फ सेनेटर ऑन अब्बास पेश हुए, सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान आज भी जेआईटी के सामने पेश ना हुई, वकला की टीम को भेज दिया। जेआईटी ने 5 घंटे तक पूछगछ की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर मुशावरत होगी। लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस की तकर्रुरी के लिए 5 सीनियर जजेस को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। हाई कोर्ट्स के साबिक चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद करने पर गुफ्तगू होगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दी। सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजा में कमी का इत्तलाक 1/3 कैद काट चुके 65 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र के अफराद पर होगा। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा और सलमान शहबाज समेत शरीफ खानदान के दीगर फैमिली मेंबरान भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। कुछ देर में उम्रे की सादत हासिल करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों ने कितना मुनाफा बाहर मुंतकिल किया। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी 25 में गैर मुल्की सरमायाकार 23 करोड़ 33 लाख डॉलर मुनाफा वापस ले गए। गैर मुल्की सरमायाकारी के मुनाफे की वापसी में 254% का बड़ा इजाफा देखा गया। रवा माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की वापसी में 104% इजाफा हुआ। 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकार 1 अरब 55 करोड़ डॉलर मुनाफा वापस ले जा चुके। गुज़श्ता माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकार 76 करोड़ डॉलर का मुनाफा वापस ले गए थे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को बागों का शहर बनाने का मेगा प्रोजेक्ट। मरीम नवाज की जंगलात के आलमी दिन पर आवाम से दरख्त लगाने की अपील। पैगाम दिया, चाहे उसके साए में बैठने की तवक्को ना हो तब भी दरख्त लगाएं। बच्चे अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम के नाम पर दरख्त लगाएं। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने और आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में शजरकारी मेगा मुहिम शुरू। 15 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने शाहदरा के दाखिली मकाम पर लैंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। दरिया रावी के अतराफ 800 एकड़ रकबे पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज हो चुका। नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जाती उमरा में मुलाकात। अमन अमान और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का वादा। नवाज शरीफ ने जल्द बलोचिस्तान का दौरा करने का भी ऐलान किया। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह लांगू मौजूद थे। डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस ने फितनाल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर थाना वोहा की लखानी चेक पोस्ट पर 10 से 12 ख्वारिजियों ने हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब ना पहुंच सके। उधर पलंदरी के इलाके आज़ाद पतन से पुलिस ने एक फितनाल ख्वारिज को गिरफ्तार कर लिया। साकिब गनी नामी दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, अद्वियात और ममनुआ लिटरेचर बरामद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कराची की मकामी अदालत में मरकजी मुल्जिम अरमगान का बाप पेश। अदालत ने कामरान कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमा दर्ज हैं।
हुकूमत सोलर की नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी वापस ले। FPCCI का मुतालबा। नायब सदर जकी एजाज ने कहा, सोलर इंडस्ट्री में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी आ गई और मजीद आ रही है। अब हुकूमत ने पॉलिसी बदलने का इंदिया दे दिया। इससे सोलर इंडस्ट्रीज में होने वाली सरमायाकारी रुक जाएगी। लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। तीन साल से बिजली की मुसलसल गिरती पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिरखा इजाफा ना कर सका। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में बिजली की पैदावार में 3% सालाना कमी रिकॉर्ड। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में लाखों फरजंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। मर्द मसाजिद में, ख़वातीन घरों में एतकाफ की सादत हासिल करेंगे। कौन बनेगा किरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज और आसाब शिकन मुकाबले जारी। मोहम्मद जकरिया कारी नोमान को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान क्वार्टर फाइनल का आसाब शिकन मुकाबला। अली हसनैन सेमीफाइनल में पहुंच गए। दानिश अली और हारिस बिन हफीज का नात का सुल्तान बनने की दौड़ में सफर तमाम। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।